हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड देखा जिसमें अनुज दिखाई नहीं दिया और काफी लोग निराश हुए, मगर जो दिखाई दिया वो तो आंखों को बहुत ज्यादा चुभा। डिम्पी चुभी, पाकी तो चुभती ही है, तोशु तो चुभता ही है, और बा के ये बदलते हुए रंग चुभे। तो बात करते हैं इसके ऊपर, पहले साथ साथ आपके रिव्यू भी सुनते हैं। और ये सब करने से पहले निवेदन है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं कुमुद जी के ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदनी त्रिपाठी हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। औरतों की ज़िंदगी घर की जिम्मेदारियां संभालने में निकल जाती है, अपनी सारी ख्वाहिशों को भूल सबकी खुशियों का ख्याल रखने में निकल जाती है, अपनी तकलीफ़ों को भूल सबकी इच्छाओं का ध्यान रखने में निकल जाती है। अगर औरतें करें शिकायतें तो सब उनकी गलतियां निकालने में लग जाते हैं। आज का एपिसोड देखा? अब डिम्पी ने काव्या का रूप ले लिया है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रही है बस। और डिम्पी की जुबान अब फिर बहुत चलने लगी है। वाह डिम्पी वाह, कोई परवाह नहीं है अंश की और न टीटू की। वो हमेशा से ऐसी ही थी टीटू, बस कुछ समय के लिए रंग बदला था उसने। और बा ने ये लाइफ खुद चुनी है, ऐशो आराम से रहना, जिंदगी चुनी है तो झेलो लीला। तुम खुद जिम्मेदार हो इस बात की। बात तुमने बाबूजी को मदारी बना रखा था, और भगवान न करे इतनी जहर भरी बात करने वाली बीवी किसी को मिले। हमेशा बा ने अपनी ही चलाई है। सही है अनुपमा, अब फिर झेलो बा की नाराजगी। किंजल समझाने का प्रयास कर रही है बा को। औरत के लिए पति ही सब कुछ होता है, पर बा को समझ नहीं आता और ना ही समझ आने वाला है। और सागर से बाबूजी की बातें कर रहे हैं पाखी के बर्थडे के बारे में। बाबूजी क्यों चिंता करते हो पाखी की? सागर बातों बातों में बाबूजी का दिल दुखा गया कि सबको बुलाया गया और उनको नहीं। पार्टी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बात सोच रही है कि घर के मुखिया को नहीं बुलाया। वाह वाला इंदिरा के पीछे दीवाने हैं। सब बच्चों को लड्डू दिए सागर ने, और कमीना तोशु बच्चों को लड्डू खाने को मना कर रहा है, पर किंजल ने बच्चों को लड्डू खाने को बोला। सागर की राजपाल से छेड़छाड़। तोशु पूरा जोकर लगता है। किंजल तोशु की फिर बकवास शुरू। और सही कहा किंजल, तोशु करता ही क्या है, कुछ नहीं। बहुत अच्छा, किंजल ने तोशु को लूज़र बोला। और क्या किंजल, भैंस के आगे बीन क्यों बजा रही हो? गीदड़ धमकी क्यों देती हो किंजल? जो करना है वो करो, पर तुम भी कुछ नहीं करोगी। कोई फ़र्क पड़ा तोशु को? नहीं पड़ा, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। वाह डिम्पल वाह, तुमको कोई मतलब ही नहीं है किसी से। टीटू बच्चों को कहता रहा, किसी ने नहीं सुना, पर वनराज की एक आवाज़ पर बच्चे आ गए उसके पास। अच्छा है तपिश, तुम भी सही हो। चले थे डिम्पल से शादी करने, वो खुद एक बिगड़ल रही है। लीला पुरानी बातें याद कर रही है। बा अनुपमा के नाम पर बुरा समूह बनाती रहती है हमेशा। मज़ा आया बा, तुम्हारा केक साइड पर रखा है। नंदिता अपने बच्चे के साथ आशा भवन में, केक कट गया, पर बा किंजल का क्या स्थान है वहाँ खड़ी हैं किनारे। क्या अनुपमा, नामकरण में भी इतना भूल लेती हो तुम? प्रीकैप फिर वही पुराना वाला। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा कुमुद जी आपने कि डिम्पी ने कुछ देर के लिए ही रंग बदला था, जो अच्छाई वाला रंग था। बाकी तो उसका रंग जो देखा है, वो ढंग, वो सब अब फिर से वापस ही आया है। वो तो थोड़े टाइम के लिए शायद जरूरत होगी समय की, इसलिए बदला। तो सही आपने डिम्पी के बारे में बोला है। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी जी, इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए दिल से थैंक यू सो मच आपको। और ख्याति जी, प्लीज़ आप हिम्मत रखिए। होनी को कोई नहीं टाल सकता। आपकी कज़िन देवरानी की आत्मा को भगवान शांति दे, और आप अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखिए, तो कुछ ही समय में आप हकीकत को स्वीकार पाएंगी। अंजू जी, मैंने आपके कल के वीडियो देखे थे। पहला एक वीडियो था आपका कि तोशु बना वनराज का चाबी वाला बंदर,
और एक वीडियो था आपका कि पाखी जन्म देने वाली माता को जन्मदिन के दिन अपमान करने पर पाखी के पापों का घड़ा फूटेगा। उसमें आपने बताया था कि पाखी को कोई ऐसी बीमारी होगी जो फील्स ले रही है, वो पता नहीं किस चीज़ की ले रही है। और एक वीडियो था आपका कि डिम्पी की शादी में कौन कौन हुए बर्बाद। उसमें आपने किंजल, अनुपमा, अनुज के बारे में बताया था। और आज के ऑनलाइन कमेंट में आपने इसमें टीटू के भी बारे में बताया। हालांकि मैं बोलने ही वाली थी अपने ऑडियो में, पर आपका टॉपिक देखकर बहुत अच्छा लगा अंजू जी। और एक वीडियो था आपका कि छोटी अनुपमा बनकर भी नहीं बन पाएगी किंजल अनुपमा, और वो वीडियो भी बहुत अच्छा था आपका। और आज का पहला वीडियो देखा कि अय्याश पाखी के जन्मदिन पर अनुपमा का पाखी को करारा तमाचा। इसमें आपने बताया कि अनाज का अपमान। अंजू जी, आज के धारावाहिक से जो मुझे सीख मिली है मैं बताऊं। सबसे पहले तो इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। हाँ, माहौल कैसा भी हो, लेकिन इंसान, डिम्पी के बारे में ये बोल रही हूँ मैं कि डिम्पी शुरू में पहले कैसी थी, एकदम जिद्दी और सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस देने वाली। तभी वो अनुपमा के घर रही, और अनुज अनुपमा के अलग होने पर उसे कोई असर नहीं हुआ था। आज भी उसे सिर्फ पैसा चाहिए, उसे टीटू जैसा हस्बैंड का प्यार नहीं चाहिए। आज ये देखकर थोड़ा आश्चर्य लगा, अंश बिगड़ रहा है। टीटू उसे समझा भी रहा है, लेकिन उसे मैं पार्टी में कैसी लगूंगी, लोग मुझे फॉलो करते हैं, फॉलोवर्स हैं मेरे, तो मुझे पसंद करने चाहिए, लाइक करने चाहिए। तो ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। खैर, डिम्पल तो वैसे भी समर के साथ शादी के बाद भी हवा में ही उड़ रही थी, पर वो फिर गिरती है। पर और कुछ ही समय के लिए बेचारी बन के रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास अनुज नहीं है, बिना बताए चले गए थे अमेरिका, और उसके माता पिता उसे बुलाते नहीं थे, तो अंश को पालने के लिए उसे वनराज की ज़रूरत थी, इसीलिए बेचारी बन के रह रही थी। आज किंजल और तोशु के बीच की बातचीत कि किंजल चाहती थी परिवार मिले उसे, तो इसीलिए वो सब कुछ सह रही है। लेकिन जिस बच्ची के लिए वो तोशु के साथ रह रही है, आज वो बच्ची के बारे में भी एक्सप्लेन कर रही है कि वो बच्ची भी उसकी इंसल्ट कर देती है, बात बात में मानती नहीं है, और हर बात तोशु अपने जैसे बनाता जा रहा है परी को भी। परी कहाँ अमेरिका में कैसी थी। तो आज अंजू जी, काव्या को चिंता नहीं हो रही कि उसकी माँ भी बिगड़ रही है ये तीनों बच्चों के साथ में। और ईशानी की तो क्या बात करें, क्योंकि वो पाखी का अटेंशन चाहती है, तो वो तो मिलने नहीं। वनराज के पैसों की चमक के सामने सब फीका पड़ जाएगा। और आज वनराज ने टीटू से क्या कितना गंदा कह दिया कि अब तो तुम्हारे पास पहले परिवार छूटा, घर छूटा, अब परिवार, अब बीवी भी तुम्हें घास नहीं डालती है, और बेटा भी जाएगा हाथ से। वनराज शाह, दूसरों के दर्द में हंसने पर तुम्हारे आज तुम भी कहाँ खुश हो। और उधर आशा भवन में नंदिता जी आई अपनी बेटी को लेकर, उन्होंने कहा कि मैंने भले इसे जन्म दिया है, पर आपने अगर नहीं होती तो मैं इस बच्ची को जन्म नहीं दे पाती। उसका नामकरण अनुपमा के हाथ से करवाया। उस बच्ची का नाम अनुपमा ने आशा रखा। और इधर बापूजी के लिए तड़प रही, पर आप भूल गई बापूजी को। आप खुद ही कहती थी कि जो कुछ करता है मेरा बेटा कमाता है, आपने कभी मुझे 2 अच्छी साड़ी लाके भी नहीं दी है। और बापूजी का जब झगड़ा हुआ था, बापूजी को आपने खूब सुनाया था कि अनुपमा का जब वो अनुज के साथ शादी के लिए पक्ष लिया था, तब तो बापूजी घर छोड़ के चले गए थे। तब अगर अनुपमा घर तोड़ने वाली होती, जैसा कि आज आप बोल रही हैं किंजल को, तो वो बापूजी को समझाकर घर नहीं लेके आती, और वनराज के खिलाफ जाकर आपको भी घर नहीं लेके आती। और अंजू जी, जो आपने पहले वीडियो में बताया, तो अनुपमा ऐसी फटकार पाखी को पहले भी लगा चुकी है। आप सभी को याद होगा कि जब वनराज शाह की नौकरी छूट गई थी, तब उसने रेस्टोरेंट खोला था, वहाँ अनुपमा खाना बनाती थी, और पाखी ने अपने दोस्तों को बुलाकर बहुत सारा ऑर्डर दिया था, शायद 3,000 रुपये का वो ऑर्डर दिया था, और खाना प्लेट में रख दिया था और खाया नहीं था। तब अनुपमा ने उससे कहा था, तो
काव्या ने उसके पैसे दे दिए थे, तुम इतनी सी बात के लिए बच्ची का दिल मत तोड़। तो ये सब कर कर के ये लोग सभी इसको पैम्पर करते रहे, और आज बा को क्यों तड़प हो रही है बापूजी के लिए, और अनुपमा की वजह से मेरा घर टूटा है, तो आज अनुपमा को दोषी मान रही है, और किंजल बा को बोल रही है कि आप मम्मी को नहीं, पापा की वजह से हुआ है। बापूजी ने तो हम सबकी खुशी के लिए साइन कर दिए थे, और कौन खुश है यहाँ पे। आज किंजल की बातें सब अच्छी लगी, लेकिन किंजल, हम अगर किसी को कहते हैं कि गुड़ मत खा, तो हम खुद गुड़ नहीं खाएंगे, तभी हमारी बातों का वजन पड़ेगा और हमारी बातों का किसी पे असर होगा। तो खुद भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ कर लो। और अंजू जी, मुझे लगता है कि अब किंजल की लाइफ में भी कोई ऐसा अनुज जैसा आएगा जो उसे सिर्फ बहुत प्यार करेगा। पर अब ये डिम्पल को तो देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो फिर से वो उसे अपने असली स्वरूप में देखा, और पाखी का वो डांस, और इवेंट मैनेजर, इवेंट प्लानर ने भी केक का अपमान कर दिया कि ये केक अच्छा नहीं लग रहा है, आप उधर दे दो ये। तब बा का ये बोलना, और बा का अंदर से वो तकलीफ़ हो रही है बा को। पर अभी भी बात सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। अगर अंजू जी, मेरे हिसाब से बापूजी की जगह बा का अपमान हुआ होता, तो बापूजी कभी भी बा का अपमान करने वालों के साथ नहीं रहते। लेकिन बा उल्टी है, बा के लिए सिर्फ उसका बेटा और सही है। आज जो भी आता है बा का अपमान करके चले जाता है। इवेंट प्लानर जैसे दो कौड़ी के लोग भी बा का अपमान कर देते हैं, लेकिन वनरक्षा को क्या फ़र्क पड़ेगा। वनरक्षा तो सिर्फ बा को अपने घर में रखता। अजय किंजल की बात दिल को छू गई कि उसने बा से कहा कि हमारे भगवान ने हमको पैसा तो दिया, हमने पैसा मांगा था, हमको पैसा तो मिला, लेकिन खुशी और प्यार और अपनापन आश्रम वालों के पास है, जिनके पास में पैसा नहीं है। अब ये लोग आश्रम वाले को बचाने के लिए सब मिलकर मुट्ठी की ताकत बन के दिखाएंगे। बापूजी हो, ये मिस्टर शेट्टी हो, इंदिरा जी हो, और ये सागर हो, ये अनुपमा हो, या मुझे लगता है अब नंदिता जी भी आश्रम के लिए कुछ करेंगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। बिल्कुल सही कहा मनीषा जी। अगर अनुपमा घर तोड़ने वाली होती तो वो बापूजी को उनके ही घर वापस लाने की जिद क्यों करती और उनको अपने साथ रखने की जिद क्यों करती। अनुपमा ने कभी भी किसी का भी घर तोड़ा नहीं है। तो ये इल्जाम अनुपमा पे लगाती है तो हमेशा इसका भुगतान भी करती है। आज जो आंसू है बा की आंखों में, वो बा के कर्मों का ही नतीजा है, मगर फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा। तो अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। और आपके जो डेकोरेशंस हैं जो आप बनाते हो वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में आपके रिव्यू के ऊपर वो लगाती हूँ। तो थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में शाह हाउस में पाखी के जन्मदिन पर सब अपनी अपनी तैयारियों में बिजी हैं। शाह हाउस में पूरी सुख सुविधा है, नौकर चाकर हैं, लेकिन परिवार में सदस्य या तो अकेले हैं या दुखी हैं या कुछ पैसे की चकाचौंध में मस्त हैं। जैसे पाखी, तोशु और बनराज डिम्पी पैसे के नशे में चूर हैं। वहीं डिम्पी बिल्कुल बनराज के रंग में रंगी हुई लगती है। पैसे की चकाचौंध में टीटू की ईमानदारी, सच्चाई, अपनापन सब डिम्पी की आंखों से उतर गया। अब वो फेक पर्सनैलिटी के साथ जी रही है, जो डिज़ाइनर ड्रेस, महंगे कपड़े, महंगे गहने, 1 मिलियन फेक फॉलोअर्स में खुश है। बनराज ने भी उसे एहसास करवा दिया है कि अंश समर का बेटा है। उसको समर के पैसों से मुंह बंद करके अंश टीटू से भी दूर हो रहा है और बनराज के समीप हो रहा है। उधर बा और किंजल की बातचीत, बा बाबूजी को मिस कर रही हैं, लेकिन अनुपमा को बाबूजी से दूर होने की वजह बनाती हैं। बा तो अपनी हर समस्या का गुनाह अनुपमा पर शुरू से ही डालती रहती हैं। अगर घर में लाइट भी नहीं होगी तो बा कहेगी अनुपमा की वजह से लाइट चली गई। किंजल बा को समझाती है, लेकिन बा को सिर्फ अपना बेटा नज़र आता है, पति नहीं। तो अनुपमा कहाँ से नज़र आएगी। बा को किंजल कहती है कि क्या इस घर में कोई खुश है,
और जब हम पेंट हाउस में रहेंगे तब तो हम शक्ल भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ तो मुझे ना खुशी नज़र आ रही है ना फ्यूचर। लेकिन बा को कुछ समझा लो, उनकी मोटी बुद्धि में कुछ नहीं आता। और किंजल कहती है कि बाबूजी अपने बेटे से नाराज़ हैं, इसलिए आश्रम में शांति से रह रहे हैं, क्योंकि आश्रम में सब बेगाने होकर भी अपने से लग रहे हैं। पैसों की कमी ज़रूर है आश्रम में, लेकिन सब खुश रहते हैं। पाखी के जन्मदिन पे शाह उसकी डेकोरेशन का काम चल रहा है और जोकर तोशु अपनी भी डेकोरेशन कर रहा है। उधर आशा भवन में बाबूजी, सागर, अनुपमा उस एहसान फरामोश लड़की पाखी और नंदिता के आने की खुशी में लड्डू बना रहे हैं। लेकिन बाबूजी को बनराज ने नहीं बुलाया, ये सच में बुरा लगा आज। जिस माँ बाप को भगवान समझता था बनराज, उन्हीं भगवान को अलग कर दिया। और जिन बाबूजी के लिए बनराज अपनी बा से लड़ गया था एक दिन, आज बाबूजी उसी भगवान की बनराज को ज़रूरत ही नहीं है। बनराज की ईगो, बच्चों के लिए पैसों का लालच और बड़ा बनने की चाहत ने पूरे शाह परिवार को एक दूसरे से अलग कर दिया है। आशा भवन में सब खुश होकर नंदिता का इंतज़ार कर रहे हैं और शाह परिवार के चारों बच्चे आशा भवन आते हैं। सागर उन्हें लड्डू देता है और घटिया तोशु बच्चों को लड्डू खाने से मना करता है, लेकिन किंजल के टोकने पर बच्चे प्यार से लड्डू खा लेते हैं। अनुपमा को भी पता है कि तोशु और पाखी को तो भगवान भी सद्बुद्धि नहीं दे सकता। उसी समय राजपाल नामक आदमी का प्रवेश, शायद ये आशा भवन का हिसाब किताब देखता है। हार्दिक बाबू के कहने पर शायद ये आशा जी का बेटा है हार्दिक। उधर तोशु किंजल को बुलाता है और पार्टी में तैयार होने को कहता है। किंजल और तोशु की बहस होती है। आज जो किंजल ने कहा वो सही कहा। वो इतने बड़े घर में ऐशो आराम में पली थी, राखी के पास किस चीज़ की कमी थी, लेकिन वो सिर्फ परिवार चाहती थी, इस वजह से इस घर में रह रही है। किंजल, ऐसे परिवार का क्या फ़ायदा जहाँ ना प्यार हो और ना अपनापन और ना ही किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तोशु कहता है कि तुम अनुपमा बनने की कोशिश कर रही हो, तो किंजल कहती है कि मैं अनुपमा बन जाऊं तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। तोशु बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है और इसी बात की धौंस किंजल को देता है, लेकिन किंजल उसको बाप के पैसों पे पलने वाला लूज़र कहती है। लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद किंजल और तोशु के अलग होने का टाइम पास आ गया है। तोशु ने भी उसको अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन किंजल माँ बहू बनने के चक्कर में शायद बहुत कुछ खो देगी। एक दिन ऐसा आएगा कि माँ की बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे नहीं, और जैसे बा ने अनुपमा जैसी बहू को नकार दिया, वैसे ही वो किंजल को भी नकार देगी। पाखी की बर्थडे की सेलिब्रेशन जोरों पर। पाखी 3 लेयर केक के पास खड़ी है। बनराज अपनी तड़ी में और बा का केक कोने में पड़ा हुआ है। और सच में आज टीटू पे बहुत तरस आ रहा है। बेटा बनने आया था, अजनबी बन के रह गया। किंजल और बा भी केक कटने पर सबसे पीछे खड़े हुए थे। उधर नंदिता अपनी बेटी के साथ आश्रम में आती है। सब खुश। अनुपमा आरती करती है और नंदिता कहती है कि आप सबने मुझे परिवार दिया, घर दिया, और अनुपमा को कहती है आपने मुझे बचाया और अब आप मेरी बेटी का नामकरण आप ही करेंगी। इस पर पहला हक आपका है। और अनुपमा बहुत अच्छे अंदाज में आशा नाम का महत्व बताते हुए उस परी का नाम आशा रखती है, आशा भवन के नाम पर। बहुत ही क्यूट मूवमेंट था। काश आश्रम और शाह उस पास नहीं होते। और हाँ, आज मुझे अनुज की कमी महसूस हुई। जब तक मान को हम ना देख लें, एपिसोड कंप्लीट ही नहीं होता। शायद कल मान को मेकर्स दिखाएं। प्रीकैप वही पुराना वाला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने। फेक पर्सनैलिटी बन गई है डिम्पी, फेक फॉलोअर्स, फेक सब कुछ, क्योंकि ये सब जो होते हैं बाहर की शो ऑफ ही होती हैं। डिजाइनर साड़ीज एंड ऑल, हम सबको अच्छा लगता है सुंदर दिखना, मगर इसका शो ऑफ करना ये डिम्पी और पाखी जैसे लोग ही करते हैं, इसलिए ये फेक पर्सनैलिटीज कहलाते हैं।
तो थैंक यू सो मच रेखा जी, अच्छा रिव्यू आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखकर तो क्या ही बोला जाए, इतने सेल्फिश, घमंडी, बदतमीज लोग देखे। डिम्पी के तो रंग ढंग ही बदल गए पैसा आ जाने से, और वो टीटू के साथ कैसे पेश आ रही है। सच कहते हैं लोग कि पैसा अच्छों की नीयत ख़राब कर देता है। तो ये डिम्पी क्या चीज़ है, जे भी बाकी जैसे ही गिरगिट निकली जो रंग बदलती रहती है। कैसे वो समर के पैसों पर ऐश कर रही है। जे बा और डिम्पी दोनों कभी नहीं सुधर सकती, दोनों ही मगरमच्छ वाले आंसू बहाती रहती हैं। आज तो बा ने भी हद पार कर दी, सारा इल्ज़ाम अनुपमा पर लगा दिया, जबकि बापूजी अपनी मर्जी से अनुपमा के साथ रह रहे हैं। सेल्फिश बा गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलती है, अपनी और अपने बेटे की गलती का ठिकरा हमेशा अनुपमा पर डाल देती है। उधर डिम्पी को अंश और टीटू की कोई परवाह नहीं है। आज टीटू के लिए बहुत बुरा लगा कि उसे प्यार और परिवार चाहिए था, आज वो भी उसे नहीं मिले। वनराज ने उसे ताना मारा, जिससे सुनकर उसे बहुत धक्का लगा। टीटू ने तो सच्चे दिल से प्यार किया था, बट उसे क्या पता था कि डिम्पी क्या चीज़ है। मुझे तो लगता है कि अब टीटू डिम्पी को छोड़कर मुंबई चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा। आज फिर से तोशू की जिक शुरू हो गई केंजल के साथ। केंजल ने आज जो भी कहा तोशू को बिल्कुल एक एक शब्द सही कहा। इतनी गिरी हुई बातें आज तोशू ने की, जे तक कह दिया कि चली जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट तोशू, फ़र्क तुम्हें ज़रूर पड़ेगा जब केंजल तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कितना गलत किया अपनी पत्नी के साथ। अनुपमा की तो कभी तुमने इज्जत नहीं की, कभी उसे माँ ही नहीं माना। कम से कम अपनी पत्नी की जो इज़्ज़त कर लेते। बहुत पछताओगे, खून के आंसू रोओगे, जबकि कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। आज केंजल ने बा को बहुत समझाया, आईना भी दिखाया कि जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ मर्जी पड़े रहो। बट केंजल इस बा की आंखों पर अपने प्यारे बेटे की पट्टी बंधी हुई है। जब तक वो नहीं उतरेगी तब तक बा नहीं सुधर सकती। सब फजूल ही है इसे समझाना। आज मुझे बिल्कुल तरस नहीं आया बा पर, क्योंकि यही डिसर्व बा करती है। आप सबको याद होगा कि जब अनुपमा ने परी के जन्मदिन पर केक बनाया था तो वनराज ने वो केक कट नहीं किया था। आज वैसा ही बा के साथ हुआ। ऐसे ही दिल टूटता है बा जब कोई अपना ऐसा करता है। सोचो अनुपमा पर क्या बीती होगी जब उसके साथ भी ऐसा किया था वनराज ने, जैसे को तैसा। आज बच्चों का अनुपमा के हाथ से बने लड्डू खाना अच्छा लगा, बट वनराज ने सब बच्चों को बिगाड़ दिया है जो कितने अच्छे होते थे। आज नंदिता की बेटी का स्वागत अनुपमा ने किया और उसका नाम आशा रखा, जो देखकर बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा कि चलो अपनों से तो पराये अच्छे, जो अनुपमा को इतना प्यार और सम्मान देते हैं। दूसरी तरफ पाकी, जो कल अपनी माँ की फिर से बेइज्जती करेगी और उससे बदतमीजी से पेश आएगी, जो कि सिर्फ अब नाम की ही बेटी है। बट अनुपमा जवाब ज़रूर देगी, जो उसने आज फिर अन्न का अपमान किया। और जवाब के साथ साथ एक थप्पड़ तो अनुपमा ज़रूर बनता है, जो इसके जन्मदिन का तोहफा होगा। आज प्रोमो देखकर जिसमें अनुपमा अनुज को आवाज़ देती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बट अनुज अनुपमा को अनु कहकर वहाँ से चला जाता है। उसे पहचानता नहीं है, बट उसे मुझे लगता है कि अब नाम ही याद रह गया है अनु का। शायद उसे उसका चेहरा भूल गया है, नहीं तो अनुज कभी भी अपनी अनुपमा को पहचाने बिना नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि शायद अनुज की याददाश्त चली गई होगी, जो कि अब अनुपमा ही अपने अनुज को ऐसे हाल में कभी भी नहीं छोड़ेगी और उसे ठीक करेगी। आगे देखते हैं कि क्या बात है, फिर ही बात करेंगे इस टॉपिक पर। आज इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा कुसुम की टीटू के लिए दुख होता है। एक तो उसने पहले ही बचपन में इतना दुख देखा है, फिर उसका पूरा जीवन इसी चीज में गया है, स्ट्रगल में, अपनी माँ के नाम को रोशन करने के लिए, वो सब में गया है। अब उसको प्यार मिला, परिवार मिला, मगर फिर भी क्या मिला। आज डिम्पी कहाँ पे और टीटू डिम्पी के बारे में क्या बोल रहा है, तो टीटू के लिए वाकई दुख होता है। सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। सॉरी कल किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई। कल अचानक से माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अभी बेहतर है। और ख्याति दीदी, आपकी देवरानी का सुन के बहुत बुरा लगा। आपको और आपके परिवार को हिम्मत दे और उनको
उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं डिम्पी पार्टी के लिए तैयार होने के लिए साड़ी चूज़ कर रही है, जहाँ उसे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी साड़ी पहनूं। वो तो बहुत बदल गई है, जहाँ उसे अभी समर का हिस्सा वनराज ने दे दिया है, तो वो पैसे से ही वो ऐश कर रही है, जहाँ उसे अंश का या टीटू का कुछ भी परवाह नहीं है। अंश का फ्यूचर या उसके पढ़ाई में भी उसे डिम्पी को कुछ ध्यान नहीं है, जहाँ टीटू कहता है कि अंश इस समय भी 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, पर इस बात का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है डिम्पी को। उसे अपने फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, उसके फॉलोअर्स उसे बढ़ाने हैं, जहाँ वो कहती है कि समर का हिस्सा मैं खर्च कर रही हूँ। टीटू को वैसे कहती है कि तुम्हारे पास पैसे मैंने नहीं पूछे। टीटू ने जिस प्यार के लिए, जिस परिवार के लिए उसने अपनी माँ को तक भी 15 साल तक जो जेल में थी, उसे ही अकेला छोड़ के और इतनी मेहनत से 5 साल तक रुक के अपनी मेहनत से बलबूते से इतनी अच्छी स्टेटस उसने पैसे कमाए, जिस के लिए उसने घर जमाई बनने तक भी उसे मंजूर था, पर ये सब बेकार हो गए, जहाँ टीटू को डिम्पी का प्यार, अंश का प्यार या परिवार नहीं मिला, जिस परिवार के लिए उसने इतना सब कुछ किया। जहाँ वो अभी बहुत परेशान है डिम्पी के इस चेंज ओवर से, जहाँ वो कहता है कि वो प्यार तो नहीं मिला, पैसे ने तुम्हें इतना बदल दिया है। टीटू के लिए बहुत बुरा लग रहा है, जहाँ वो शाह फैमिली में चक्रव्यूह में आके फंस गया है, क्योंकि डिम्पी के तेवर तो बहुत ही बदल गए हैं, जहाँ उसे टीटू का कुछ फीलिंग्स के कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ टीटू जो घर में बेटा बनने आया था, वो अभी एक अजनबी इंसान होके रह गया है। यहाँ बा और केंजल की बातचीत होती है, जहाँ बा अनुपमा पे गुस्सा कर रही है कि बापूजी आशा भवन में जाके रुके हैं। बा को सिर्फ दूसरे पे दोष देना ही आता है, कभी भी खुद की गलती मानती ही नहीं है। सारे फसाद की जड़ ये बा ही है, जहाँ उन्होंने कभी भी वनराज को अच्छे संस्कार नहीं दिए, उसके वजह से वनराज ऐसा बिगड़ गया। वनराज जैसा बिगड़ा है, उसके 100 गुना उसके बच्चे पाकी और तोशु बिगड़ गए हैं। वैसे ही जनरेशन अभी जो ये 4 बच्चे थे, उन्हें देखने का मन लगा था अभी सीरियल में, जहाँ वो पॉजिटिव और बहुत ही क्यूट दिख रहे थे, पर अभी वो भी बहुत बदल गए हैं, जहाँ वो टीटू का कहना भी कुछ मानते नहीं हैं, जहाँ वनराज ने अपने पैसे से बलबूते में सबको अपने तरफ खींच लिया है। यहाँ पार्टी का बहुत अच्छे से बहुत अच्छा से डेकोरेशन होता रहता है, जहाँ बहुत लोग आने वाले हैं,
बहुत शानो शौकत से पार्टी की तैयारी हो रही है, बहुत ज़ोरों ज़ोर से। यहाँ बा अपनी हलवा केक लेके आती है, पर वो जो को डेकोरेटिव जो लड़की रहती है वो उसे हटाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्होंने उससे भी अच्छा केक बाहर से ऑर्डर किया है। यहाँ बा और केंजल की बातचीत में जहाँ लगा कि बा को अपने बापूजी के साथ देने के बजाय यहाँ पे आके खुद अपनी मर्ज़ी से रुकी है, और बापूजी का सेल्फ रेस्पेक्ट ना खोते हुए बापूजी ने जो डिसीजन लिया था कि मैं वो उस घर पे कभी भी नहीं आऊँगा, तो उसके वजह से उनका वो डिसीजन था कि वो शाह हाउस में नहीं रुकेंगे। पर बा तो सारे दोष अनुपमा को ही दे रही है, जहाँ सबको इजी टारगेट अनुपमा ही, वन एंड ओनली अनुपमा ही मिल जाती है। यहाँ केंजल का तो सारा कसूर केंजल का सिर्फ इस हालत का खुद ही ज़िम्मेदार है। जिस परिवार का ज़िम्मेदारी और परिवार के बारे में वो आज सोच रही है, वो सोच 5 साल पहले कहाँ गया था। तभी समर का मौत होके ये इन शाह हाउस में सबको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। जहाँ समर के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये डर के मारे अपने पति को और बेटी को लेके यूके चली गई। तब ये फैमिली का ज़िम्मेदारी कहाँ था इस पे, जो आज कह रही है कि मैं ये ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती हो। तुम्हें कम से कम शाह हाउस का तो छोड़ो, समर का तो उस दिन ख्याल रख के इनके सपोर्ट में रहना चाहिए था। जिस समर ने तुम्हें तुम्हारी इतनी ज़रूरत समय पे, तुम्हारी प्रेगनेंसी में वक्त में इतने अच्छे से समर ने तुम्हारा ख्याल रखा, जहाँ तोशु को रखना चाहिए था तुम्हारा ख्याल, पर समर ने तुम्हारा ख्याल रखा, पर वो भी तुम तभी भूल गई। भले ही शाह हाउस के फैमिली तुम्हें इस बात में तुम्हें दोष नहीं दे रहे हैं, पर ऊपर जो कान्हा जी है वो सब हिसाब किताब रख के बैठे हैं। उसी हिसाब किताब से ही तुम्हें आज ये भुगतना पड़ रहा है। तुम सिर्फ बोलती रहती हो, कुछ एक्शन नहीं लेती हो, और लेगी भी नहीं कभी भी। यहाँ आशा भवन में डेकोरेट कर रहे हैं, जहाँ नंदिनी आने वाली है अपनी बेटी को लेके। नंदिनी शायद वो लड़की है जिस लड़की को अनुपमा ने उसे बचाया था। शायद वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाली थी, तभी अनुपमा ने उसे समझा के उसे बचाया था ज़िंदगी से। जहाँ उसे अभी एक बच्ची हुई है, उस बच्ची का नाम अभी तक उसने नहीं रखा है। जहाँ वो कहती है कि अनुपमा को कि आप ही इस बच्ची को नाम रखो। जहाँ अनुपमा उस बच्ची का नाम आशा रखती है। यहाँ एक अकाउंटेंट भी आए हैं, जहाँ वो आशा भवन की जो ओनर है उसके बेटे ने शायद उन्हें रखा है यहाँ का हिसाब किताब का अकाउंट रखने के लिए। जहाँ यहाँ लड्डू बनाए जाते हैं, जहाँ बच्चे भी आते हैं, बच्चे को कम से कम आज एक थोड़ी बहुत राहत मिली, जहाँ वो बापूजी और अनुपमा को मिलने आते हैं। जहाँ सागर सबको लड्डू देता है, सब लड्डू लेके खाते हैं, बहुत ही यमी लगता है उनको। यहाँ बहुत ज़ोर शोर से पार्टी शुरू होती है, जहाँ प्रीकैप में दिखाते हैं। जहाँ
साइडलाइन में तो केंजल और बा रुकी है। डिम्पी अभी बहुत फेवरेट हो गई है पाकी का, जहाँ कभी भी पाकी और डिम्पी में जमता नहीं था। आगे की प्रीकैप में देखना पड़ेगा, जहाँ पाकी आती है वनराज और तोशु के साथ यहाँ अनुपमा से झगड़ा करने के लिए। जहाँ अनुपमा उसे लड्डू खिलाने जाती है तो पाकी उस लड्डू को फेंक देती है। अभी पाकी को तो झापड़ मिलने की ज़रूरत है, जो झापड़ ज़रूर देगी अनुपमा। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल राधिका जी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर मदर। उनकी जो भी आप, वैसे तो आप मदर की ध्यान रख ही रहे होंगे, फिर भी कंसर्न होता है तो ये कहने को दिल करता है कि आप ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए, और बाकी सब परिवार वाले भी आपके साथ उनकी सेवा में लगे ही होंगे। जो रिव्यू के बारे में आपने कहा है वो सही कहा है कि बा फसाद की जड़ है, क्योंकि बा ने अपने बेटे वनराज को ऐसा बिगाड़ा है कि आज उसकी वजह से उसकी औलाद भी बिगड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा, जब नींव ही कमजोर होगी तो आगे शाखाएं तो ऐसी ही बिखरी बिखरी सी होंगी, सूखी सूखी सी होंगी, बिगड़ी बिगड़ी सी होंगी। तो बिल्कुल सही है आपकी बात की बा ही फसाद की जड़ है। थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। बा ने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। गिरगिट तो अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए अपना रंग बदलता है, पर बा पता नहीं उससे भी ज़्यादा रंग बदलती है। जब अनुपमा की ज़रूरत होती है तो अनुपमा जहाँ अनुपमा की कोई गलती नहीं होती, अनुपमा उसके लिए कितना कुछ करती है, पर वो तो खैर है ही एहसान फरामोश और नाशुक्री औरत। आज भी देखो कैसे उसको अनुपमा को ब्लेम कर रही है कि जो है उसने ज़रूर अनुपमा ने बापूजी को भड़काया होगा। अरे वो बापूजी को भड़काएगी? उसने आज तक किसी को भड़काया है जो अब भड़काएगी? खैर आज तो किंजल ने बा को 2 बार रियलिटी चेक दिया, लेकिन बा की समझ में कहाँ कुछ आने वाला है। उसकी सुई जहाँ अटक जाए तो अटक ही जाती है। उसके दिमाग में अब ये घुस गया है, बा के दिमाग में तो ये घुस गया है कि अनुपमा की वजह से बापूजी मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन क्या जब किंजल ने ये कहा कि बापूजी के लिए वो मकान मंदिर था, उनकी मेहनत की कमाई का बना हुआ मकान था वो, तो वो अपने सामने उसको टूटते हुए कैसे देख सकते थे। और उसके जो एवज में वनराज को पैसे मिले हैं और वो उसमें उसके मिले एवज के में मिले मकान में कैसे रह सकते थे। लेकिन बात को कहाँ कुछ समझ में आने वाला है। खैर आज हमने देखा डिम्पी भी ये 6 महीने में ही बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। उधर चारों बच्चे जो है बहुत बदतमीज़ हो गए हैं, और किंजल और तोशु में फिर लड़ाई होती है, और वो कहती भी है कि जो है अब हमारे पास पैसा है, लग्जरी लाइफ है, तो हम क्यों ना जिए। तो किंजल कहती है कि ये सब चीज़ें तो मेरे पास शादी से पहले भी थी, पर मेरे पास परिवार नहीं था, इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना था। पर तोशु को ये सब बातें कहाँ समझ में आने वाली हैं। वो तो वही है ना, चिकना घड़ा है, चिकना घड़ा रहेगा। मैंने पहले भी कहा था, पहले राखी देवे के टुकड़ों पे पला, फिर किंजल के टुकड़ों पे पला, अब बाप के टुकड़ों पे पल रहा है, और आगे जो है परी के टुकड़ों पे पलेगा। होगा तो यही अल्टीमेटली नहीं, क्योंकि अगर जो है जिसको काम करने की आदत होती, वहाँ पे भी आप देखो अमेरिका में भी सारा किंजल सारा घर का काम करती, ऑफिस संभालती, परी को संभालती, सब कुछ तो करती। ये बैठा बैठा शराब पीता रहता था। खैर ये तो तोशु की लाइफ है, तोशु जाने भाई। मुझे आज एक बात समझ में नहीं आई, जो हम प्रीकैप में देख रहे हैं कि इधर इसके काकी की बर्थडे पार्टी की वो चल रही है, उसमें तो उधर से आशा भवन में भी जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं,
जो ये कहते हैं कि मम्मी को हमारी खुशियों से प्रॉब्लम है, तो पहली बात तो ये बताओ कि क्या खुशियों पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है पाखी? क्या या सिर्फ अमीरों के लिए होती हैं खुशियाँ? या जो जिनके पास कम पैसा होता है वो खुशी नहीं मना सकते? उन्हें खुशियाँ मनाने का कोई अधिकार नहीं होता? खैर, और ये तो वनराज तो वो जो है तो मदारी और अपने बंदर बंदरिया को लेकर पहुंच गया लड़ने। एक बात और मेरे को कहनी थी, धृतराष्ट्र तो खैर आँख से अंधा था, जिसमें कि वो उसे अपना मतलब, लेकिन वनराज तो अक्ल से अंधा है। उसकी आंखें तो हैं पर वो बिल्कुल अक्ल से अंधा हो चुका है धृतराष्ट्र की तरह। उसका भी पुत्र मोह सारे उसको ले डूबा था, कौरवों का नाश हो गया था, और वही हाल अब वनराज का होने वाला है, क्योंकि उसका ये अपने बच्चों का मोह जो है छूट ही नहीं रहा है। उसने अंश माही, परी और ईशानी सबको बिगाड़ दिया है। आज टीटू जब कह रहा है कि चारों बच्चों से कि आप लग जाएगी और सब खेल रहे हैं, लेकिन जो है बच्चे उसकी नहीं सुनते। लेकिन जैसे ही वनराज उनको आके कहता है तो चारों बच्चे एक साथ जाके और जो है जगह बैठ जाते हैं। पहले तो परी काफ़ी समझदार हुआ करती थी, अभी परी को क्या हो गया है? मतलब वो पैसा देख के क्या वो भी बिल्कुल बिगड़ गई है? बाप रे, ये कैसी परवरिश करी है वनराज ने सारे बच्चों की। आज फिर जो है वो पार्टी शुरू होती है और वो बाप फिर ये अपना राग आलाप रही है कि अनुपमा की वजह से ये हमारे ये हालत है और हम जो है यहाँ पर खड़े हैं। देखा जाए तो किंजल, बा और टीटू ये तीनों एक कोने में खड़े हैं, बाकी सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। बा ने केक बनाया है लेकिन वो डेकोरेटर जो होती है वो कहती है कि यहाँ से ये केक हटा लीजिए, और जो दूसरा केक हमने ऑर्डर किया है, जो खैर बा को बुरा तो लगता ही है कि कोई इतने में, लेकिन जब इसी पाखी ने अनुपमा का बनाया केक नहीं काटा था और अपने बाप के साथ और काव्य के साथ जाके उसमें अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करके आई थी रेस्टोरेंट में, तब नहीं सोचा था? तब तो उसने जो है वो मैंने तब तो अपना वनराज का और इसका बड़ा पक्ष लिया था कि जो है क्या हो गया, यही तो है। तो खैर वो तो जो है बा का भी तो वही है हाल है जो सेव वनराज का है। वह अपने पुत्र मोह के चक्कर में वनराज के पास पड़ी हुई है। अरे भाई, अपना आत्मसम्मान, अपने ये सब तो देखो, बापूजी की खुशी किसमें है। खैर आज बापूजी और उसका बाला का वो सीन भी, जो नोक झोंक थी वो भी बड़ी मज़ेदार थी। जो उसके रंग छिटक के बाला के सिर में ले लगा, तो बापूजी का ये कहना, बाला तुम्हारी तो मांग भर गई। वो सीन तो बहुत ही मज़ेदार था, उसे देख के हंसी भी बहुत आई। और रिकैप हमने वही पुराने वाला था जिसमें कि वो पाखी अपना आती है लड़ने। बाकी बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी, करेक्ट है आपकी बात। गिरगिट भी शर्म कर रहा है बा को देख के, क्योंकि गिरगिट तो सही कहा आपने, बचने के लिए रंग बदलता है कि मुझे पहचान ना पाए, मगर यहाँ पे जो बा है वो तो रंग ऐसे बदलती है कि जैसे क्या ही हो। तो सही है आपकी पहचान, आपने सही बा को पहचाना है। वैसे बहुत बार बोल चुके हैं, मगर आपका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, गिरगिट वाला जो आपने लाइन जो बोला है सही है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का तो एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स बनिए, ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। ज्वाइन बटन है हमारे वीडियोस के नीचे, तो ज्वाइन करके फिर आप अपना रिव्यू इस नंबर पे भेजिए। नंबर है 9833155523 और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.